विराट कोहली टाटा आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। 8000 रन उन्होंने पार किए हैं। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी महानतम बल्लेबाज हैं। लेकिन विराट कोहली इस समय बेंगलुरु के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज नहीं। क्यों कह रहा हूं और इसके पीछे वजह क्या है और इसके चलते कौन सबसे ज्यादा खुश होगा, उसकी बात करने वाले हैं आज इस शो में, जहां पे देखने को मिलेंगे मैदान में किंग भी और प्रिंस भी। इट्स आरसीबी वर्सेस जीटी। आरसीबी को तलाश जीत की हैट्रिक की। जीटी क्या बाजी मार सकते हैं उस मैदान पे जहां के बहुत खिलाड़ी उनकी टीम से खेल रहे हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। विराट कोहली टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर किसी के मन में यह सवाल आया, इस चीज से सबसे ज्यादा खुश विराट कोहली होने चाहिए, क्योंकि पिछले कई सीजन्स में आरसीबी की टीम की रचना ऐसी थी कि विराट कोहली को अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी तेज खेलो, स्ट्राइक रेट्स बढ़ रही हैं। तेज खेलते थे तो बाद में कई ऐसे वाकये आए कि मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी आउट हो गया। फिर बतौर रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाज थोड़ी एडजस्ट किया, पावर प्ले में तेज खेलेंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे कि मिडिल ऑर्डर्स को थोड़ा एडजस्ट करें और फिर कवर अप करने का प्रयास अंत के ओवर्स में। और जब कवर अप करते थे तो स्ट्राइक रेट 180 190 में ही खत्म करते थे। जब नहीं कर पाते थे तब फिर स्ट्राइक रेट उतनी नहीं हो पाती थी। पिछले सीजन स्ट्राइक रेट 155 की थी। ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन। फाफ दुप्लेसी ने बहुत अच्छा साथ दिया था। रजत पाटीदार ने चीजें पिछले सीजन थोड़ी बदल दी थी, पर इस सीजन देव गॉन मच बेटर। विराट कोहली को सिर्फ इंजॉय करना है टी20 क्रिकेट। उनके कंधों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए और इसकी वजह सिर्फ उनके साथ ओपन करने वाले फिल सॉल्ट नहीं है, सिर्फ रजत पाटीदार भी नहीं है, 2-3 और इंडियन ऑप्शंस हैं। और बेंगलुरु माने या ना माने, इतने कई सालों में एक चीज जो बेंगलुरु ने कभी उतने दिल से नहीं की, अपने इंडियन कोर पे उतना फोकस नहीं किया बैट के साथ। लेकिन अब आपके पास लेफ्ट हैंड के रूप में मौजूद हैं देवदत्त पडिक्कल, जो इस मैदान को अच्छे से जानते हैं। ही इज नॉट योर 200 की स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर, लेकिन पिछले मैच में बताया कि ही कैन गेट यू दोस बिग रन्स एंड ही कैन गेट यू दोस रन्स अ लिटिल क्विकली। बेस्ट जो उनके 2 सीजन से जहां सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो उन्होंने बेंगलुरु के लिए बनाए थे। तो यहां पे फ्लोटर की भूमिका, मारने की भूमिका नंबर 3 पे, जिसके चलते रजत पाटीदार आ जाते हैं। 4 पे रजत पाटीदार को डबल सैल्यूट है बॉस, क्योंकि एक सैल्यूट उनकी बैटिंग के लिए, एक सैल्यूट उनकी कैप्टनसी के लिए। ही करंटली हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव कैप्टन्स इन दोनों मैचेस में। जो फील्ड सेटिंग्स लगाते हैं रजत पाटीदार, जो बॉलिंग चेंजेस करते हैं रजत पाटीदार, आई थिंक ही इज एकदम एक नंबर फैंटास्टिक। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बेंगलुरु हैव अपॉइंटेड हिम द कैप्टन। अपने कैप्टन है, वो साइंस दिख रहे हैं। जरूर आपके पास एक सीनियर प्लेयर विराट कोहली में है एंड यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन हिज एक्सपीरियंस, लेकिन वो दिख रहा है कि रजत पाटीदार इज इन कंट्रोल, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन बेंगलुरु के लिए। जितेश शर्मा का नाम जोड़ दीजिए उस लिस्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और नाम जोड़ दीजिए कृणाल पांड्या का भी, बिकॉज अगर जरूरत आन पड़ी ना, वे यू वांट टू सेंड अनदर लेफ्ट हैंडर, जो कि हो सकता है शायद इस मैच में हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, आपके पास ये इतने अब इंडियन बैटिंग ऑप्शंस हैं जो आईपीएल बहुत खेले हैं। ये आईपीएल काफी एक्सपीरियंस है। देयर इज अनदर यंगस्टर जिन पे मेरी नजर बनी हुई है, वो है मनोज भांडगे, जो कर्नाटक से आते हैं एंड ही इज ऑल्सो अ बिग हिटर। हमने अनिकेत को देखा है, अब तक आशुतोष को देखा है, मे बी एज अ सीजन गोज ऑन हम मनोज भांडगे को भी देखेंगे। बट अब आपके पास लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड जैसे 2 पावर हिटर्स हैं, जिनको आपको मिडिल ओवर्स में स्पिन के सामने अगर मन करे ना तो फंसाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लोग अंत के 6-7 ओवर में जब सामने पेस आएगी, खास करके व्हेन द ग्राउंड्स आर स्लाइटली स्मॉलर, दे कैन किल यू। टिम डेविड ने क्या किया था सैम करन के साथ पिछले मैच में, याद है ना? वही कर सकते हैं लियम लिविंगस्टन भी। ही इज येट टू रियली स्पार्कल विद द बैट, लेकिन लिविंगस्टन ने अब तक बॉलिंग के साथ बहुत अच्छे स्पेल्स निकाल के दिए बेंगलुरु को। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि विराट कोहली पे वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो इस टीम में उन्होंने कई सीजन निभाई है, एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट बेंगलुरु के लिए, जिसके चलते मैंने बोल दिया था कि मेरी पहली टीम जो मुझे लगता है क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स में, दैट इज आरसीबी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कवर्ड लग रहे हैं आप। फिल सॉल्ट इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब सॉल्ट इज पेपरिंग द फील्ड्स विद बाउंड्रीज और उसी अंदाज में खेलेंगे। एंड फैफ और विराट भी ना थोड़े सिमिलर प्लेयर्स थे। फिल सॉल्ट इज दैट अल्ट्रा अग्रेसिव प्लेयर व्हिच एक्चुअली अलाउज विराट कोहली टू प्ले द वे ही वांट्स एज वेल। सो ही टेक्स द टेम्पो ऑन। उन्होंने ईडन गार्डन्स पे वरुण चक्रवर्ती को टेक डाउन किया। उन्होंने चेन्नई के मुकाबले में भी पहले 3-4 ओवर में ही वाज आउट देयर टेकिंग ऑन, चाहे वो खलील अहमद हो। आउट 5वें ओवर में हुए, नूर के खिलाफ आउट हुए और नूर ने 3 विकेटें निकाली थी। लेकिन क्या गुजरात टाइटंस राशिद खान, जो कि नूर के सीनियर बड़े भाई हैं और मिरर इमेज हैं,
उनकी तरफ इतनी जल्दी रिस्क स्पिन में जाएगी? I'll come back to the point later, लेकिन आरसीबी की बैटिंग स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली है। Why I think बेंगलुरु इस मैच के लिए फेवरेट्स हैं। एंड लेट मी आल्सो मेंशन विराट कोहली कब सबसे इंपॉर्टेंट बैटर हो जाएंगे? अगर आपकी 30 पे 3 विकेटें गिर जाती हैं। He is the guy who can control the innings as well, अगर जरूरत आन पड़े। लेकिन इस बैटिंग ऑर्डर में मेरे को लगता नहीं there'll be too many instances जहां ऐसी मोमेंट्स आएंगी, खास करके बेंगलुरु के ग्राउंड पे। पिछले सीजन आरसीबी जीटी के 2 मैचेस हुए थे, दोनों मुकाबले बेंगलुरु ने जीते, दोनों चेज करते हुए जीते और बहुत बॉल्स पड़ी थी। नाउ गुजरात के लिए क्या है? गुजरात टाइटंस हैज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3s इस प्रतियोगिता में। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, और सबका रोल दिख रहा है। साई सुदर्शन का रोल दिख रहा है कि थोड़ा मेजर्ड खेलिए, आप थोड़ी लंबी पारी खेल सकते हैं। शुभमन गिल इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा अटैकिंग। तो हमारे प्रिंस जो हैं, अहमदाबाद बहुत पसंद है उनको। बेंगलुरु, ये भी मैदान पसंद आना चाहिए। जो रिश्ता विराट कोहली का चिन्ह स्वामी से है, he's got most number of runs, वही शुभमन गिल का अहमदाबाद में। But he will try and be a little ultra aggressive। जॉस बटलर को भी ये विकेट बहुत पसंद आएगी, लेकिन कहीं बेंगलुरु ने शुरुआत में 2 विकेटें मार दी। Then the real test starts गुजरात के लिए, क्योंकि नंबर 4 पे शाहरुख खान है, who's been playing for a while। 40 के आसपास इनिंग्स खेली आईपीएल में, 560 के आसपास ही रन है। He is yet to become that consistent big hitter जिस पे टीम्स निवेश करती हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं राहुल तेवतिया, फिर आपके पास आ जाते हैं राशिद खान। सो जस्ट लुकिंग एट द मिडिल ऑर्डर जो गुजरात टाइटंस का है, वो थोड़ा अभी अनटेस्टेड है, क्योंकि जितने हमने मैचेस देखे हैं उसमें थोड़ा टॉप ऑर्डर, टॉप 3 जो है वो खेल को आगे की तरफ लेके गया है। बेंगलुरु वुड वांट टू गेट इनटू दैट मिडिल ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, और मुझे लगता है वो करने की क्षमता है जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के चलते। जॉश हेजलवुड इज गोइंग टू ट्राई एंड बोल दोज बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज। शुभमन गिल को पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने भी पुल कराते हुए आउट किया था, एंड जॉश हेजलवुड ट्राई करेंगे साई सुदर्शन को भी थोड़ा अनसेटल करने के लिए। हेजलवुड इज अ क्लास बॉलर एंड ये एक बहुत बड़ा एडिशन है। भुवनेश्वर को स्विंग मिलती है। आई वुड लव टू सी चिन्नस्वामी में कैसे बॉलिंग करते हैं। ये लुक मच बेटर, प्रीवियस सीजन से मच बेटर दिखे थे चेन्नई में जो भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की, बट देन देव गॉट यश दयाल एज वेल। बेंगलुरु का जो लाइनअप है उसमें गेंदबाजी भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक लेफ्ट आर्म का पेसर जो स्विंग कराता है, हु कम्स इन फर्स्ट चेंज एंड कैन बॉल एट डेथ, यश दयाल। जॉश हेजलवुड हिट्स दोज लेंथ्स हार्ड, कंट्रोल देते हैं, एंड भुवनेश्वर कुमार हु विल गेट द बॉल टू निप इन एंड आउट। और फिर स्पिन में सुयश शर्मा, लियम लिविंगस्टन एंड कृणाल पांड्या। और ये कृणाल पांड्या की मैं मिथ तोड़ना चाहता हूं। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स, क्योंकि 2022 से आई डोंट थिंक ही गेट्स द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। उनको रोल दिया गया है कई टीम्स में दैट यू हैव टू बी दैट डिफेंसिव बॉलर। उनके और अक्षर पटेल के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट दे आर ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक। रविंद्र जडेजा के आंकड़े भी लगभग वही हैं, लेकिन ही इज बीन बॉलिंग इन द पावर प्ले। आप इकोनॉमी देखिए, आप इकोनॉमी देखिए, और ये आंकड़े हम सीजन के पहले देख रहे हैं। इसमें 3 विकेटें ऐड कर दीजिए जो पहले मैच में ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। यू आस्क हिम टू बी द डिफेंसिव बॉलर, ही डज नॉट लीक दोज रन्स। तो रोल भी तो देखना है ना आपको टीम ने क्या दिया है। लेकिन ये इकोनॉमी कमाल की है। वानखेड़े पे खेले हैं मोस्ट ऑफ हिज क्रिकेट, छोटा मैदान है, बट टू स्टिल मेंटेन एन इकोनॉमी 7 सवा 7 के आसपास की, आई डोंट थिंक कृणाल पांड्या गेट्स द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। और मुझे लगता है कि बेंगलुरु की इस टीम में ही विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। 3 विकेट लिए थे कोलकाता के अगेंस्ट एंड 2 ऑफ देम वर लेफ्ट हैंडर्स। तो मैचअप्स की भी जो बात है, he won that battle as well। महेंद्र सिंह धोनी के सामने लास्ट ओवर कितनी बार करेंगे? मतलब वो तो लास्ट ओवर था, किसी को भी पढ़नी थी, उनको 2 छक्के पड़ गए। सो पिछले मैच की इकोनॉमी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, बट आई थिंक कृणाल पांड्या कैन डू दैट होल्डिंग अप जॉब एंड टेक विकेट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट रोल यू आर गिविंग हिम। लेकिन बेंगलुरु के सामने ना ये कॉन्टेस्ट जीतने का एक चैलेंज है। गुजरात के पेसर्स, गुजरात के पेसर्स ने मुंबई के सामने तो चक्का जाम कर दिया था, क्योंकि विकेट थोड़ी धीमे थी एंड दे केप्ट बॉलिंग द कटर्स एंड दे केप्ट बॉलिंग द कटर्स, क्योंकि विकेट में ग्रिप था, परचेज थी। क्या वो बेंगलुरु में होगा? मे बी नॉट। You'll probably not get that kind of wicket। तो फिर अगर बेंगलुरु में चिन्नस्वामी की पाटा विकेट मिलती है, तो याद रखिए कि पहले मैच में गुजरात के यही बॉलर्स 240 कंसीड किया था। राशिद खान सिर्फ 1 विकेट आई है। चिंता का विषय जरूर होगा। आर साई किशोर हैज बीन द स्टैंड आउट स्पिनर। मोहम्मद सिराज इस ग्राउंड पे पिछली बार गुजरात के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच से 2 विकेट लिए थे, एंड ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमर उस लाइनअप में, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा से भी आगे। बिकॉज अगर वो अंदर आते वाली गेंद, वो स्क्रैम्बल सीम और आउट स्विंग चल गई ना, हिज ओपनिंग स्पेल, मोहम्मद सिराज का ओपनिंग स्पेल गुजरात टाइटंस की उम्मीदें इस मैच में बहुत तगड़ी कर सकता है। अगर पावर प्ले में 3 विकेटें मार लेते हैं एंड मोहम्मद सिराज उनमें से 2 ले लेते हैं, देन गुजरात टाइटंस आर इन विद अ बिग चांस। बट अदरवाइज आरसीबी क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है जब आर साई किशोर और राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, आपके पास देवदत्त पडिक्कल हैं, लियम लिविंगस्टन को रोक के स्पिन के सामने क्या आप जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या को मैचअप्स के लिए थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं और फिर लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड से फिनिश करा सकते हैं। सो आई लाइक टू सी कौन टीम कितनी फ्लेक्सिबल होती है, किन टैक्टिक्स से उतरती है। बट
ऑन दिस ग्राउंड आई थिंक आरसीबी, बिकॉज जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर भी जो है और बॉलिंग ऑप्शंस है, आई थिंक दे आर अ लिटिल मोर वेल बैलेंस्ड एंड अ लिटिल मोर टेस्टेड. आई एम नॉट राइट, नो वन कैन राइट ऑफ एनी टीम इस टूर्नामेंट में, लेकिन आई एम गिविंग आरसीबी 60-40 एडवांटेज इस मैदान पे. विराट कोहली एंड शुभमन गिल टू गेट रन्स, दोनों के बैट से रन आते हुए देख रहा हूं. सो किंग भी होंगे, प्रिंस भी होंगे. ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला है भाई, ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला है. इस मैच को बिल्कुल मिस मत करना. आरसीबी, ये बहुत तगड़ा सीजन होने वाला है आपके लिए. लेकिन गुजरात यहां बाजी मारती है ना, अगर चिन्नस्वामी में जीतती है, देन आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, क्योंकि फिर ये पेस अटैक में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बट राशिद नीड्स टू फायर फॉर देम एंड दैट मिडिल ऑर्डर, दैट्स द कंसर्न. इस मैच को बिल्कुल मिस मत करना. आपकी कमेंट्स और प्रेडिक्शन क्या है वो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. आई गेट ए स्नीकी फीलिंग कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच होंगे. मेरे को फिल सॉल्ट की फीलिंग आ रही है, लेकिन सिराज हो सकता है उनको जल्दी आउट कर दे. बट आई एम जस्ट गेटिंग अ स्नीकी फीलिंग कि चिन्नस्वामी में फिल सॉल्ट इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड डे आउट. अपने कमेंट्स, अपनी प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट में बताओ. आई एम गोना सी यू फ्रॉम द ग्राउंड.